नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2020-21 विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा नवम यानी कक्षा 9th का जो हिंदी का पेपर है मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके पहले मैंने 9th के मैथ, साइंस और इंग्लिश का वीडियो बना दिया है पेपर का, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम का पेपर है, ठीक है। और उन पेपरों में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बिल्कुल 100% आने वाले हैं। इसलिए आप उन पेपरों को हल कर लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल नहीं बाद में पछताएंगे। बात मैं बता देता हूं कि बाद में आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए आप उन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पिछले जो वीडियो है इंग्लिश का है, मैथ का है और साइंस का है, और ये है हिंदी का, ये है हिंदी का। तो इसके भी जितने क्वेश्चन हैं आप सभी को हल कर लीजिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी को नोट कर लीजिए और नोट बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और बिल्कुल हल कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे मैं सब कुछ दिखाता हूँ, इस पेपर को पूरा एकदम A to Z आपको दिखाऊंगा। समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेगा 100 का। कक्षा 9वीं का ये पेपर है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इन निर्देशों को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखेंगे, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उचित चयन का मतलब उचित शब्द का, जैसे यहाँ पर दो दिया हुआ है, अनुकरण और बड़प्पन। हमारी नई संस्कृति बिंदी बिंदी की संस्कृति है, तो इनमें से कौन सा सही होगा वो यहाँ पर आपको भरना है, यानी आपके अपने आंसर में कॉपी में लिखना है कि अनुकरण सही है कि यह बड़प्पन सही है, ठीक है। तो चलिए मैंने बता दिया कैसे करना है, हालांकि आप जानते ही होंगे 9th क्लास में। तो अब ये आ नंबर हो गया, ब नंबर, श नंबर, द नंबर, या नंबर, इन सभी को आप देख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से, या फिर वीडियो को रोक रोक कर आप पूरा A to Z लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि यदि आप लिखते हैं तो लिखने से ज़्यादा, मतलब पढ़ने बस से ज़्यादा लिखने में भी दुगना आपका रिवीजन हो जाता है, माइंड में दुगना फीड होता है कोई भी क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसलिए आप नोट बना लें और नोट भी बन जाता है पेपर के समय, आप जल्दी से उन्हें पलट कर देख लेंगे, ठीक है। यदि आप सोचेंगे कि वीडियो फिर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बाद में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप तुरंत नोट बनाते चलिए, वीडियो को मतलब देखते चलिए और नोट बनाते चलिए, 2 से 3 बार देखिए, नोट बनाइए। और ऐसा पेपर आपको कोई कभी नहीं बताने वाला है, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 100% फंसने वाले हैं। तो चलिए अब देखेंगे आप आगे। आगे प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में देखना है, जैसे लहासा की ओर के लेखक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेमचंद हैं कि श्याम चरण दुबे हैं कि राहुल सांस्कृत्यायन है कि जाकिर हुसैन है। इनमें से जो सही है वो आपको आंसर लिख देना है आपके अपने पेपर में, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, पूरा पेपर ऐसे लिखना है, नोट बनाना है, तभी आपको याद हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए ये 3 हैं, 3 क्वेश्चन हो गए सही विकल्प के। और जो और क्वेश्चन है वो देखिए नेक्स्ट पेज में मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये तीसरे पे क्वेश्चन के जो विकल्प हैं, ये चारों विकल्प हैं, इनमें से जो सही है आपको लिखना है, ठीक है। और चौथा देखिए जल्दी से, गंगा की रेती किस से अंकित है? चांदनी से, रंगों से, बालू की सांपों से, हरियाली से। इनमें से जो भी सही है आपको लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लड़कियों की अधिक पढ़ाई लिखाई के पक्ष में नहीं है ना। रामस्वरूप, ठीक है, श्याम प्रकाश या गोपाल प्रसाद या भोपाल सिंह, ठीक है। इनमें से जो सही है आपको लगाना है। शत असत देख लीजिए जल्दी से, इन सभी क्वेश्चनों को शत असत देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही जोड़ी देख लीजिएगा, ये सभी सही जोड़ी है पांचों, ठीक है। इनमें से कौन सा सही होगा लगा लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए, 5 नंबर का आएगा, ठीक है। 5 आपको करना है, इन सब 5 का आंसर कर लीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है। और तिब्बत में खतरनाक जगहें कौन सी हैं? ये 2-2 नंबर के कुछ क्वेश्चन हैं, ये अथवा सहित हैं, इनको भी देख लीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, किन लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? किन शाम हाँ किन सामग्रियों में बाजार भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर आप देख लें, नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, अथवा भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का अथवा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये अथवा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का अथवा दिया हुआ है। अथवा का मतलब आपको एक ही करना है, 12 जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है तो ऊपर वाले का दीजिए या नीचे वाले का, ठीक है। दोनों 12 का ही क्वेश्चन है। अथवा मतलब आर होता है, आर मतलब अथवा मतलब आप या तो इसको करिए या इसको करिए, ठीक है, जो आपसे बनता हो। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13,
ये अथवा है 13 का सम में अथवा दिया हुआ है, 14 है, 14 में भी अथवा दिया हुआ है, ये 15 नंबर है और 15 नंबर में अथवा दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए आप कि क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखेंगे आप ये हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, अथवा अथवा में ये दूसरा क्वेश्चन दिया हो, इसको भी देख लीजिएगा। और 17 नंबर में है उपसर्ग व प्रत्यय की परिभाषा, उदाहरण से लिखिए। आपको परिभाषा देना है उपसर्ग या प्रत्यय, उपसर्ग व प्रत्यय का, यानी उपसर्ग का भी देना है, प्रत्यय का भी देना है, दो उदाहरण भी देना है। ठीक है, सकर्मक क्रिया अथवा और अकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है, यदि आप ऊपर वाले को नहीं करते हैं। यदि ऊपर वाले का क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो इसको नीचे वाले को नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए और कुछ क्वेश्चन हैं, ये 17 तक हो गया, आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं। ठीक है, धूल, पेड़, नदी, लता, ताल, ये किसके प्रतीक हैं। ठीक है, इनमें आपको बताना है। ठीक है, या फिर अथवा में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, अथवा में आपको विलोम शब्द भी लिखने के लिए दिया हुआ है, तो विलोम शब्द करिए या फिर ऊपर वाला करिए। ठीक है, आगे देखेंगे कि 19 नंबर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखना है, या कहानी के तत्व लिखिए। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, तो इनमें से 2 में से एक करना है आपको, अथवा दी में दिया हुआ इसलिए। अब 20 नंबर देख लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी अथवा रसखान जी में से किसी एक का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी का दीजिए या रसखान जी का, 2 में से एक का करना है, अथवा मतलब एक का। रचना के आधार पर भाषा शैली और साहित्य में स्थान, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, किसी एक का करना है। ठीक है ना, रचना लिखना है, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। अब देखिए आगे, महादेवी वर्मा व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में से साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। साहित्य परिचय, ठीक है, रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, तो आपको महादेवी वर्मा करना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, अब 22 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग का मतलब होता है, स मतलब संदर्भ, प्र मतलब प्रसंग, प्रसंग संदर्भ प्रसंग। ठीक है, सप्रसंग मतलब संदर्भ प्रसंग, और व्याख्या मतलब उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ है गद्यांश। अब चाहे आप ऊपर वाले गद्यांश से करिए इसका, चाहे नीचे वाले गद्यांश से करिए, सभी का आप इन दोनों में से एक का करना है आपको, अथवा दिया हुआ है मतलब एक का करना है, चाहे ऊपर वाले का या नीचे वाले का। गद्यांश मतलब क्या करना है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, निम्नलिखित गद्यांश में से पद्यांश में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग मतलब संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, सब संदर्भ सहित प्रसंग करना है और व्याख्या लिखना है। अब देखिए कि ये पद्यांश है, ऊपर गद्यांश था और ये पद्यांश है। ठीक है, ये पद्यांश है, तो ये पद्यांश जैसे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। ठीक है, तो इसका और एक दिया हुआ है। ठीक है, अथवा में, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो 23 नंबर का अथवा में था ये है, सॉरी अथवा का नहीं, ऊपर वाले का ये है कुछ लाइन, इसके बाद अथवा में ये है। ठीक है, 23 नंबर का जो पद्यांश दिया हुआ है उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। और 24 नंबर में लिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित मतलब जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसको पढ़कर, अपठित का मतलब होता है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, ये गद्यांश को, और इसके आंसर देना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है, बहुत सरल है। जैसे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा कब बढ़ जाती है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं आंसर बता देता हूँ। जब धर्म और जाति के आधार पर राष्ट्र से अलग होने के प्रयास होते हैं तब राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बढ़ जाती है। बस पहले नंबर का आंसर मिल गया यहाँ तक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राष्ट्र के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, तो इसका आंसर यहीं पर है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय क्षमता की भावना आवश्यक होती है। इसके लिए राष्ट्रवादियों में स्नेह, सहिष्णुता, सहयोग, उदारता की भावना होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ आदर्श को व्यवहार में लाना ही राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दूसरे नंबर का, पहले नंबर क्वेश्चन में बता दिया, यहाँ से यहाँ तक पहले नंबर का आंसर हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है दूसरे नंबर का, इसका दूसरे नंबर का ये हो जाएगा, यहाँ से ये 2 नंबर है। राष्ट्रीय एकता के आदर्श को व्यवहार में लाना ही राष्ट्र हित के प्रति हमारा कर्तव्य है, यहाँ तक। ठीक है, तीसरा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, यानी शीर्षक मतलब टाइटल आपको लिखना है, यानी किसके बारे में ये गद्यांश है। ठीक है, तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रहित। क्या हो जाएगा, राष्ट्रहित एवं राष्ट्रीय एकता। ठीक है, तो चलिए और आगे देखिए,
तो राष्ट्रीय एकता इसका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर का आंसर। अब आगे देखिए कि अपने प्राचार्य को कक्षा नवम की शुल्क माफ करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। कक्षा नवमी में आप पढ़ रहे हैं तो अपने प्राचार्य को क्या करना है, एक आवेदन पत्र देना है जिसमें शुल्क मुक्ति के लिए कहना है। ठीक है, अब या फिर अथवा में आप लिखना है इसको करिए या फिर इसको करिए। अपनी बड़ी बहन की शादी में सम्मिलित होने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है, मित्र को आमंत्रण पत्र। तो आई होप, मुझे आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 26 नंबर, नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 26 के में आ बार है। ठीक है, तो हमें देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में आपको सारगर्भित निबंध लिखना है। तो विश्व महामारी कोरोना, ठीक है, ये कोरोना वाला 100% बोल रहा हूँ, कोरोना वाला आएगा इस वर्ष, कोरोना वाला आएगा इस वर्ष निबंध, कोरोना वाला आएगा ही, इसलिए आप इसे पढ़ लें। कोरोना यदि लिखा मिल जाए जान लीजिए कोरोना के बारे में ही है। विश्व महामारी कोरोना लिखा है या कोरोना बीमारी लिखा हो, कोरोना बस शब्द आ जाए तो मान लीजिए आपको कोरोना के बारे में ही लिखना है। ठीक है, तो इसका निबंध आप तैयार कर लीजिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है क्योंकि आने वाला है। या फिर अथवा में भी आ सकता है, धार्मिक त्यौहार, समाज में महिलाओं की स्थिति, या विज्ञान और मानव और ये कोरोना, दो तो आप तैयार ही कर लीजिए क्योंकि ये कई वर्षों से आ रहा है और ये वाला अभी नया है ये कोरोना बीमारी, तो इसलिए ये आने की 100% संभावना है कोरोना के बारे में, इसलिए इसे आप तैयार कर लें। अब 12 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। अब रूपरेखा देखिए 7 नंबर का आएगा आपका, ये निबंध लिखेंगे इनमें से कोई, तो 7 नंबर मिलने वाले हैं। और 12 नंबर में लिखेंगे आपको, जैसे जिसके बारे में आप निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में छोड़ के ये जो दिया है इनमें से किसी एक के बारे में आपको क्या लिखना है, रूपरेखा लिखना है। ठीक है, रूपरेखा, तो 3 नंबर मिलेंगे आपको इस तरह, 7 3 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये हुआ पेपर कंप्लीट और पूरा मैंने ए टू जेड आपको दिखा दिया, बता दिया। अब आपका काम है आप इसे नोट करें, इसे रिवीजन करें और इसे तैयार करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए पेपर के साथ। और ऐसे ही मैं आपको जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता आपको पढ़ाते रहूँगा, अभ्यास कराते रहूँगा और पूरा पेपर की तैयारी करवाऊँगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, यानी जो लाल कलर में दिख रहा होगा हमारे चैनल के बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको आप टच करके और घंटी के बटन को दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।